सो लाइक वी सॉ इन द फर्स्ट टू चैप्टर्स हम लोगों ने बेसिक्स कवर करे हैं कि इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्या होते हैं. दिस यूनिट इज एक्चुअली 15 मार्क्स. तो हमारा जो मेजर पोर्शन ऑफ दैट 15 मार्क्स है दैट कैन एक्चुअली कम फ्रॉम चैप्टर 3 विच इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग टुडे. तो हमारा जो ये वाला चैप्टर है इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड एंड स्टफ लाइक दैट. इसीलिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस यूनिट के अंदर ये वाला हो जाता है. Having said that, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि chapter 1 and 2 are not important. Of course, everything is important. But if we compare it, तो ये वाला chapter significantly is much more important as compared to the first two. So chapter 3 beta is interdependence and gains from trade. Interdependence का मतलब होता है जो हमारी डिपेंडेबिलिटी एक दूसरे पे होती है वो. सो इंटरडिपेंडेंस एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड. सो टिपिकली जब हम बात करते हैं ट्रेड की, द वर्ड ट्रेड is to imply the buying and selling between two countries in economics. इकोनॉमिक्स के अंदर यूजुअली जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो हम एक कंट्री को पूरा एक यूनिट गिनते हैं. इसीलिए जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एक यूनिट बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम अनदर यूनिट इज कॉल्ड ट्रेड, व्हिच मींस वन कंट्री बाइंग फ्रॉम अनदर कंट्री विल बी कॉल्ड अ ट्रेड. सो ट्रेड इज नॉट बिटवीन टू पीपल. बिटवीन टू पीपल इट्स अ ट्रांजैक्शन. लेकिन अगर दो कंट्रीज आपस में बाय या सेल करती हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज. ओके, वी आर बिल्डिंग हम अपनी इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमें आंसर लिखने में और समझने में आसानी हो. सो ट्रेड एज अ वर्ड इज ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज. व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड यूजुअली इज बिटवीन टू कंट्रीज. इसके लिए अभी के लिए मैं इसको टू यूनिट्स लिख रही हूँ क्योंकि जब हम इसको टू यूनिट्स में समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इसको वैसे भी समझ लेंगे. एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने पहले पढ़ा था द ट्रेड मेक्स एवरीवन बेटर ऑफ. हम उस चीज को दोबारा रीआइटरेट करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हाउ डज ट्रेड मेक्स एवरीवन बेटर ऑफ. हाउ इज इट द ट्रेड मेक्स एवरीवन बेटर ऑफ. ठीक है, हम ये इसकी एप्लीकेशन स्टडी करना चाहते हैं. तो इसके लिए इमेजिन देयर आर टू कंट्रीज, बट वो कंट्रीज जो है या दो यूनिट्स जो है वो एकदम साथ साथ हैं. इतने साथ साथ हैं कि उनमें आपस में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है और वो इजीली एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करना चाहे कोई भी गुड और सर्विस वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है और वो इजीली एक दूसरे को जो भी गुड्स बेचना चाहे खरीदना चाहे एक दूसरे से वो कर सकते हैं. राइट नाउ एक उसके अंदर है देयर इज अ पर्सन कॉल्ड रूबी. there's a person called Ruby who is a potato farmer. Okay, who's a potato farmer. वो potatoes grow करती है. और दूसरी तरफ हमारे पास है फ्रैंक जो कि एक रैंचर है, वो कैटल ग्रो करता है और उसके पास हमारे पास होता है, एक्चुअली कैटल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ही रेज ऑफ कोर्स रैंचर है तो कैटल ग्रो करता है और उसके पास है मीट. ठीक है, फर्स्ट सिनारियो में हम बोलते हैं कि देयर इज ऑटार्की. टर्म्स आपको याद रखनी है. इन द फर्स्ट सिनारियो आई एम सेइंग लेट्स से देयर इज ऑटार्की. ऑटार्की का मतलब होता है देयर इज नो ट्रेड. देयर इज नो ट्रेड. अगर रूबी के पास सिर्फ पोटेटो है और उसको मीट प्रोड्यूस करना ही नहीं आता है और वो सिर्फ पोटेटो प्रोड्यूस कर सकती है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड उसके पास कोई चॉइस थोड़ी ना है. वो सिर्फ क्या कंज्यूम करेगी? पोटेटोज. हर तरह के पोटेटो, शी कैन फ्राई देम, शी कैन बॉयल, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स विद देम, बट वो कंज्यूम क्या कर सकती है? सिर्फ पोटेटोज. ऐसे ही क्योंकि फ्रैंक के पास कोई और गुड है नहीं और वो ट्रेड नहीं कर सकता, इसलिए उसको वही गुड कंज्यूम करना पड़ेगा जो उसके पास है, which is meat. So अगर कोई ट्रेड नहीं होता है and Ruby can grow only potato and Frank can grow only meat, then obviously there is no trade because nobody can buy the other. अगर मैं एक चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं वही कंज्यूम करूंगी. अगर मैं कुछ और कंज्यूम करना चाहती हूँ तो मुझे वो ट्रेड करना पड़ेगा ना. So if I let's say have a house and in that house I want cleaning done, I want washing done and everything else done, and if I don't hire the help of others, if I don't trade, then I have to fend everything for myself.
तो मेरी कंजम्पशन भी वही होगी जो मेरी प्रोडक्शन है, मेरी कंजम्पशन भी वही होगी जो मेरी प्रोडक्शन है। ट्रेड से मैं वो चीजें कंज्यूम कर सकती हूँ जो मैं प्रोड्यूस नहीं कर रही। दैट इज व्हाट ट्रेड डज। ओके, so first scenario, Ruby produces only potatoes, Frank produces only meat. Autarky mein there is no trade. And then when there is trade, then what will happen? Ruby will be able to buy meat from Frank, right? Ruby bolegi, listen, I am fed up of only eating potatoes. Why don't you keep this many potatoes and give me some meat? And Frank would have also gotten fed up of only eating meat. So Frank would also say that, you know, ठीक है, आप मेरा थोड़ा meat ले लो, मुझे थोड़े potatoes दे दो. So when they trade with each other in this situation, we can see both become better off. How do both become better off? क्योंकि दोनों के पास पहले लिमिटेड वैरायटी थी, अब दोनों के पास ज्यादा वैरायटी है, दोनों आपस में आराम से ट्रेड करके अपना यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं. So from only one good, they have gone to the consumption of both the goods. And if they like to consume both goods, then trade will happen. And if trade happens, both become better off. Let me reiterate. If they both like both goods, if both like both goods, तभी तो वो ट्रेड करेंगे. अगर रूबी बोलती है भाई मुझे तो मीट चाहिए बट फ्रैंक सेज आई डोंट वांट पोटैटोज, तो ट्रेड ही नहीं होगा. क्योंकि रूबी तो बोलेगी आई वांट टू सेल माय पोटैटोज एंड आई वांट टू बाय मीट, बट फ्रैंक विल से आई डोंट वांट टू बाय एनी पोटैटोज, आई एम हैप्पी विद माय मीट, देन द ट्रेड विल नॉट हैपन. सो इफ बोथ लाइक बोथ गुड्स, देन ट्रेड विल हैपन. तो ट्रेड का होने का मेरा प्रीरिक्विजिट क्या है, किस वजह से ट्रेड होगा? दैट बोथ पीपल लाइक बोथ द गुड्स. And when trade does happen, then trade makes everyone इसमें कौन है? रूबी एंड फ्रैंक बेटर ऑफ. तो हमारा ट्रेड होगा ही तब जब दोनों के पास दोनों को अच्छे लगते हैं, और ट्रेड विल मेक एवरीवन बेटर ऑफ. राइट, ये मेरा एक सिनारियो था. दिस सिनारियो मेक सेंस? सेकंड सिनारियो, तो जरूरी नहीं है कि रूबी सिर्फ पोटैटो प्रोड्यूस कर रही हो, फ्रैंक सिर्फ मीट प्रोड्यूस कर रहा हो. ये भी तो हो सकता है कि रूबी जो है वो दोनों गुड्स प्रोड्यूस कर रही हो. रूबी प्रोड्यूसेस बोथ पोटैटोज एंड मीट, एंड फ्रैंक ऑल्सो प्रोड्यूसेस both potatoes and meat, but Ruby can produce potatoes better than Frank, and Frank can produce meat better than Ruby. तो अगर रूबी जो है वो लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1 घंटे में 10 kgs ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस करती है, तो फ्रैंक 1 घंटे में सिर्फ 3 kgs ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस करता है. और रूबी जो है वो 1 घंटे में 3 kgs ऑफ मीट प्रोड्यूस करती है. फ्रैंक जो है वो 1 घंटे में 10 kgs ऑफ पोटैटो मीट प्रोड्यूस करता है. तो पोटैटो कौन बेटर प्रोड्यूस कर सकता है? रूबी. फ्रैंक क्या बेटर प्रोड्यूस कर सकता है? मीट. तब भी दोनों आपस में ट्रेड करेंगे तो दोनों ही बेटर ऑफ होंगे. कैसे? सी, अगर दोनों के पास 5 hours ईच हैं, दोनों के पास लेट्स से, नहीं, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन लेट मी मेक इट कि दोनों के पास 6 hours ईच हैं. तो जब रूबी और फ्रैंक आपस में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो रूबी अपना देखेगी, फ्रैंक अपना देखेगा. रूबी बोलेगी चलो ऐसा करती हूँ ना, मैं इस 6 hours को 3 hours एंड 3 hours कर देती हूँ. 3 hours एंड 3 hours करेगी तो रूबी कितना प्रोड्यूस कर पाएगी? 1 hour में 10 kg प्रोड्यूस करती है. 1 hour में वो 10 kg पोटेटो प्रोड्यूस करती है. तो 3 hours में वो 30 kgs ऑफ पोटेटो प्रोड्यूस करेगी, एंड 3 hours में वो 9 kgs ऑफ मीट प्रोड्यूस करेगी, है ना? क्योंकि वो 1 घंटे में कितना मीट प्रोड्यूस करती है? 3. सिमिलरली फ्रैंक जो है वो भी 3 घंटे करेगा, तो वो क्या प्रोड्यूस कर पाएगा? he will be able to produce 9 potatoes and 30 meat. अगर वो आपस में ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो उनके पास ये सिचुएशन आती है जब वो हाफ एंड हाफ डिवाइड करते हैं. सो इन ओवरऑल इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम बोल रहे हैं 2 यूनिट्स हैं इकोनॉमी में, तो इन द वर्ल्ड मेरे पास आए 39 kgs ऑफ पोटेटोज प्लस 39 kgs ऑफ मीट. लेकिन अब अगर वो फ्री ट्रेड करते हैं, उनको पता है वो ट्रेड कर सकते हैं, तो जब वो ट्रेड कर सकते हैं तो रूबी बोलेगी यार 6 hours है ना मेरे पास, मैं 6 hours में से 3 hour क्यों डिवाइड करूं?
लेट मी पुट द इंटायरिटी ऑफ 6 hours इन पोटेटोज, क्योंकि मेरा तो स्पेशलाइजेशन इज पोटेटोज ना, तो 6 के 6 घंटे जो है वो मैं पोटेटोज में डाल देती हूँ। अगर उसने 6 के 6 hours पोटेटो में डाले तो उसने 60 यूनिट्स ऑफ पोटेटो प्रोड्यूस किए। और ऐसे ही फ्रैंक ने जब पूरा का पूरा अपना टाइम मीट में डाला तो उसने 60 यूनिट्स ऑफ मीट प्रोड्यूस किए। तो इस 60 P and 60 M से वो क्या कर सकते हैं, रूबी उसको 30 यूनिट्स ऑफ पोटेटो दे सकती है और 30 यूनिट्स ऑफ मीट ले सकती है। फ्रैंक उसको 30 यूनिट्स ऑफ मीट देगा और 30 kg ऑफ पोटेटोज दे देगा, जिससे रूबी के पास 30 पोटेटोज बचे। 30 पोटेटोज उसने दिए, उसकी जगह 30 M लिया। ऐसे ही फ्रैंक के पास 30 M बचा, उसने 30 M उसको दिया और 30 P लिया। तो दोनों की कंजम्पशन जो है वो इससे इससे बढ़ के ये आ गई, right? So when both of them do this, then what is happening? Both of them are able to increase their consumption from 30p and 9m to 30p and 30m, and therefore they both become better off, right? They both become better off. तो अभी तक हमने दो सिनारियो देखे जब हमारा ट्रेड इज मेकिंग रूबी एंड फ्रैंक बेटर ऑफ। वन इज when Ruby can produce only potatoes and Frank can produce only meat, then we saw trade makes both better off, right? And when Ruby can produce more potatoes in an hour than Frank, and Frank can produce more meat in an hour than Ruby, then also trade makes everyone better off. But हमारे लिए ये वाली दो सिचुएशन से ज्यादा एक थर्ड सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। But before I get into the third situation, I want to introduce a word here which I will make you understand later. ये जो हमने इस सिनारियो में किया बेटा, इसको हम बोलते हैं absolute advantage. I just want you to write it here for later. अगर आप अपने नोट्स में फिल कर रहे हैं, annotate कर रहे हैं उसको, तो उसको बस लिख लो ताकि बाद में इस वर्ड पे वापस आओ तो you can recall it easily. But इसको explain मैं आपको थोड़ी देर में करूंगी when I start with my next section. Okay? I will not explain it to you right now. काफी बारी क्या होता है, जो हमारा थर्ड सिनारियो है वो ये बोलता है कि थर्ड सिनारियो के अंदर हमारे पास क्या होता है कि more often than not, maybe Ruby is better at producing both goods. Ruby can produce both goods better than Frank. Both goods better than Frank. तो क्या तब उनको ट्रेड नहीं करना चाहिए? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रूबी 1 घंटे में प्रोड्यूस कर सकती है 10 kgs ऑफ पोटेटो एंड लेट्स से 8 kgs ऑफ मीट। फ्रैंक 1 घंटे में प्रोड्यूस कर सकता है 3 kgs ऑफ पोटेटो एंड लेट्स से 7 यूनिट्स ऑफ मीट। तो रूबी जो है वो दोनों ही गुड्स में बेटर है। रूबी कैन प्रोड्यूस मोर पोटेटोज इन एन आवर देन फ्रैंक, रूबी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मोर मीट इन एन आवर देन फ्रैंक, मतलब दोनों ही गुड्स में बेटर है। तो क्या तब रूबी को ट्रेड करना चाहिए फ्रैंक के साथ? तो we are deriving this in this chapter. So, to cut a long story, अगर मैं आपको नक्शल में बताऊं तो डेफिनेटली रूबी को फ्रैंक के साथ ट्रेड करना चाहिए एंड डेफिनेटली रूबी और फ्रैंक दोनों बेनिफिट करेंगे भी। बट कैसे करेंगे, इसमें क्या होगा, व्हाट आर द सिमेंटिक्स इन्वॉल्व, दैट इज व्हाट वी डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो बेटा अभी तक हमने क्या कवर किया? अभी तक वी स्पोकन अबाउट सिंपली दैट वी हैव सेड ट्रेड मेक्स everyone better off, right? तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमने बैक करने के लिए बोला कि अगर इफ बोथ पीपल लाइक बोथ गुड्स, अगर दो लोग हैं इकोनॉमी में एंड इफ बोथ पीपल लाइक बोथ गुड्स and we have two choices, then one produces one and the other produces other, then definitely the trade is beneficial. One can produce both, the second can also produce both, but each person can produce one good better than the other. But each can produce one good better than the other. Each can produce one good better than the other. Then also हमारे लिए ट्रेड बेनिफिशियल है, ऑफ कोर्स वी प्रूवन दैट आल्सो। बट जो आपका थर्ड सिनेरियो है, जो आपका मेन क्रक्स है इस चैप्टर का, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो हम शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में।
I only wanted to set this basic for you here, which I hope you can do one more time अगर आपसे कुछ मिस हो गया है, ताकि जब मैं नेक्स्ट चीज करूं wherein I'm saying that one person can produce both goods better than the other, right? रूबी जो है वो मीट और पोटेटो दोनों बेटर प्रोड्यूस कर सकती है फ्रैंक से, तब क्या ट्रेड बेनिफिशियल है, उसको देखने के लिए हम वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास।